और प्रोग्राम को अपने लैपटॉप पे परफॉर्म करके देखते हैं कि जैसे मैंने बताया था वैसे परफॉर्म हो रहा है या नहीं। सॉरी, हम WPL सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। अच्छा, मेरा पीसी लोअर कॉन्फ़िगरेशन का है तो थोड़ा सा समय लगता है, प्लीज़ आप वेट कीजिए। आगे यहाँ पे फाइल पे जाइए और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाइए। अच्छा, यहाँ पे प्रोग्राम का टाइटल पूछ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट पीएलसी का मॉडल पूछ रहा है। एस ए एस बी, ये जो जितने भी EH EH2, ये पीएलसी का मॉडल बता रहा है। हम एस बी ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। हम एस बी पीएलसी का हमारा मॉडल है। अब यहाँ से हम प्रोग्राम को बनाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, एल डी स्पेस M 1002 को मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए, ऑन ओनली फॉर वन स्कैन के लिए ऑन होगा, ये इनबिल्ट है, मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन किया इसको। अब यहाँ से हम सेट करा लेते सेट स्पेस S0, जो इनिशियल स्टेप रिले है S0। अब देखिए S0 का हम स्टेप ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल क्लिक करेंगे जहाँ माउस है वहाँ पे और लिखेंगे STL स्पेस S0 और हम ओके कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम सेट करा लेते हैं यहाँ पे हमने एक स्विच यूज़ किया है, तो LD स्पेस X1 ले लेता हूँ, X1 स्विच ले लेता हूँ। और यहाँ से हम आउटपुट को यहाँ से हम सेट करा ले से S20 जी, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था स्टेप रिले 20 जो जनरल है, तो हम लिख लेते हैं SET सेट S20 स्पेस S20। अब ओके करा लेते हैं। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं फिर STL स्पेस S20 और यहाँ से हम आउटपुट को हाई करा लेते हैं। तो आउटपुट के लिए OUT स्पेस Y0 आउटपुट को मैंने सेट करा लिया। अब देखिए, जैसे ही X0 को प्रेस करेंगे S20 स्टेप रिले सेट हो जाएगा, S20 की स्टेप रिले के सेट होने से Y0 ऑन हो जाएगा। और हमने यहीं से एक ब्रांच कनेक्शन किया है और यहाँ से मैं फिर एक स्विच यूज कर रहा हूँ, LD स्पेस X2 स्विच ले लेता हूँ क्योंकि X1 मैंने ले लिया है। अब यहाँ से फिर हम सेट करा लेते हैं SET सेट S22 भी कर सकते हो, S21 भी कर सकते हो, तो मैं S22 ही कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। सेट S22 और यहाँ से फिर ये STL इंस्ट्रक्शन लेंगे ऐसे, जो S20 है जहाँ पे माउस है, उम्मीद है आप लोग उस पॉइंट को देख रहे हैं। अब यहाँ से फिर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे STL स्पेस S22। अब S22 से हम आउटपुट दूसरा ऑन करा लेते हैं, तो आउटपुट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन, OUT आउट Y0 ले लिया तो Y1 ले सकते हैं, Y2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले ले। ठीक है, ये हमारा आउटपुट 2 है। अब देखिए दूसरा स्टेप रिले सेट हो गया। अब हम प्रोग्राम को रिटर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेलल ब्रांच कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक स्विच यूज करेंगे। मान लीजिए मैं LD स्पेस X2 मैंने यूज कर लिया, तो X3 यूज कर। अच्छा, यहाँ पे LD स्पेस X3 यूज किया है, यहाँ पे मेमोरी बिट भी, अगर आप स्विच एडिशनल स्विच नहीं कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मेमोरी बिट भी कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे चलिए मैं अगर मेमोरी बिट कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मेमोरी बिट ही कर देता हूँ। चाहे X3 भी ले सकते हो, मगर आपको इनपुट पे एक एक्स्ट्रा स्विच लगाना पड़ेगा वापस होने के लिए, रिटर्न होने के लिए। अदरवाइज आप मेमोरी बिट लगाते हो तो आप सिस्टम से ही ऑन करके रिटर्न कर सकते हो, आपको कोई एडिशनल इनपुट स्विच लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसे पुश करने की आवश्यकता है। तो मैं LD M0 ले लेता हूँ, M0 का ही एक मैंने स्विच बना लेता हूँ ताकि एडिशनल स्विच से बचे। और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, OUT आउट। अब हमको S0 पे चले जाते हैं और यहीं से हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं क्योंकि इसके बिना हमारा प्रोग्राम एरर दिखाता है। ठीक है, अच्छा मैं चलिए मैं आपको ये दिखा दूं कि बिना रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिखे हुए एरर दिखाएगा। तो आप लोग, अब देखिए मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल नहीं होगा, एरर दिखा रहा, फेल्ड टू कंपाइल। अब देखिए इसको हटाने के लिए, एरर के लिए हमको रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज कर देता हूँ, तो लिख देता हूँ RET, केवल RET आपको लिखना है खुद, और ओके कर दीजिए, काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए। देखिए कंपाइलिंग इज कंप्लीट विदाउट एरर, जब STL और RET इंस्ट्रक्शन दोनों एक साथ यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इस यहाँ पे जाइए, सिमुलेट करिए प्रोग्राम को। सिमुलेटर होते ही नीचे लिख देगा, थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए
सिमुलेटर लिख के आ गया नीचे, जहाँ हमारा कर्सर मूव कर रहा है वहाँ पे देखिए। और देखिए जब ये सिमुलेटर पे हो गया तो हम राइट पीसी टू पीएलसी पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन मोड है पीसी टू पीएलसी, आप इसको ओके कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेंट टाइप का रबड़ है ये इसको ऑनलाइन मोड बोलते हैं, ये ऑनलाइन मोड में चला गया। जैसे ऑनलाइन मोड में होगा तो नीचे देखिए स्टॉप लिख के आ गया, ये ब्लिंक कर रहा है। अब इसके बाद नीचे ऊपर आइए जहाँ पे फिंगरप्रिंट दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे रन, तो रन को ओके कर दीजिए, रन कन्फर्म कर दिया। अब देखिए M1002 क्योंकि वन स्कैन में ही ऑलरेडी ऑन हो गया विदाउट इनपुट दिए हुए, तो हमारा S0 जो इनिशियल स्टेप रिले है वो सेट हो गया है, लेकिन हमारा कोई आउटपुट Y0 ऑन नहीं हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे कि आउटपुट हमारा कोई ऑन नहीं हुआ है, ये आउटपुट हमारा ऑन नहीं हुआ है। देखिए क्योंकि मैं यहाँ पे इसके लिए एक स्विच लगाया हूँ, जैसे ही मैंने X0 को ऑन किया तो Y0 हमारा ऑन हो गया। Y0 फिर इसको हम ऑफ कर देते क्योंकि सेट इंस्ट्रक्शन यूज किए। अब इसके बाद इसके पहले देखिए जो मैंने सेट हुआ था इनिशियली S0 वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। जैसे ही मैंने S20 को सेट किया तो S0 ऑफ हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैं X22 मीन्स S22 यहाँ पे S22 को जैसे ही मैं सेट करूँगा X2 के माध्यम से, तो देखिए S20 जो ये ग्रीन है मीन्स जो हाई है आउटपुट इसका, ये ऑफ हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं देखिए X2 को प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से मैं सेट ऑन कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने X2 को सेट ऑन कर दिया, अब देखिए Y1 ऑन हो गया। क्या मैं इसको Y20 को ऑफ किया था, Y0 को मैं ऑफ किया था, नहीं किया था। जैसे ही मैंने X2 को प्रेस किया S22 सेट हो गया, सेट होने से Y1 जल गया क्योंकि S22 से ही यहाँ पे STL इंस्ट्रक्शन से आ रहा है, एक एक स्टेप को फॉलो हो रहा है। अब देखिए अगर प्रोग्राम को रिटर्न करना चाहते हैं तो हम M0 को ऑन कर देंगे, M0 को ऑन किया और फिर इसको ऑफ कर दो। अब देखिए फिर प्रोग्राम वो इनिशियल स्टेट में चला गया, S0 को सेट कर दिया है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे X2 को प्रेस करके मैं सोचूं Y1 को ऑन करा दूं तो Y1 ऑन नहीं होगा क्योंकि एक एक स्टेप को जाना है। आप क्लास 2 पास किए बिना क्लास 3 में नहीं जा सकते हैं। तो देखिए क्लास 2 में अगर मैं सेट ऑन करता हूँ तो देखिए ये Y1 ऑन नहीं हुआ, Y1 ऑन नहीं हुआ। क्यों नहीं ऑन हुआ, क्योंकि ये प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। प्रीवियस स्टेट इसका ये S20 है, S20 अभी ऑफ है। अब फिर देखिए अब X1 को जैसे ही सेट ऑन करेंगे Y0 ऑन हो गया, देख रहे हैं Y0 ऑन हो गया। अब इस पुश बटन है तो इसको ऑफ कर देते हैं, Y0 ऑन है। अब देखिए जैसे ही मैं इस Y1 को ऑन करूंगा तो Y0 खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। तो Y1 को ऑन कहाँ से कर सकते हैं, S22 से मिल रहा है इसको सप्लाई, तो S22 को हम सेट कराएंगे। S22 को किससे सेट करा सकते हैं, तो S22 को हम X2 से सेट करा सकते हैं। अब देखिए X2 को जैसे ही ऑन करूंगा आप देखा ना Y0 आपका ऑफ हो जाएगा। X2 सेट ऑन, देखिए Y0 खुद ब खुद ऑफ हो गया। तो यही हमारा प्रोग्राम था स्टेप रिले का। आप देख के इस प्रोग्राम को उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चन को समझेंगे ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। बाकी मैं इस सब का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, वेट कीजिए, आप उसके बारे में टेंशन नहीं लेने का है। अब प्रोग्राम को समझिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने लैपटॉप में देखा होगा प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने इसके साथ मैं बताया था STL इंस्ट्रक्शन के साथ रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी यूज करते हैं, तो उसको देख लीजिए कैसे यूज करेंगे। विदाउट उसके प्रोग्राम एरर आएगा, तो यहाँ पे मैं उसको शो करके दिखा देता हूँ। अब देखिए जैसे ही हमको रिटर्न करना पड़ता है तो यहाँ पे एक पुश बटन मान लीजिए X3 यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे हम यहाँ पे आउट OUT लिखेंगे, OUT आउट S, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था S0, तो यहाँ पे एक ऐसा सिंबल S0 का बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद यहीं से हम RET लिख देंगे, RET, ये रिटर्न, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखोगे आप, अगर आपने अभी देखा भी होगा कि ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। नीचे रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं और ये रिटर्न के लिए S0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जहां से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया उसी को रिटर्न करने के लिए हम यूज करेंगे। अच्छा, मैं इसका एक SFG बना के दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। SFG में एक डायग्राम बना के, जैसे कि मैं शुरुआत में बताया था कि मैं IST इंस्ट्रक्शन लिस्ट प्रोग्रामिंग भी बताऊंगा और SFG भी बताऊंगा। तो SFG आप देख लीजिए, यहाँ पे SFG क्या है कि हमने LD M1000 यूज किया है, यहाँ पे
ऐसा स्विच बना देता हूँ, LD M1002 यूज किया हूँ। इसके बाद क्या किया हूँ, S0 को सेट कराया हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S0, ठीक है। अब देखिए S0 के बाद हमने क्या यूज किया है, X1 यूज किया है। तो यहाँ पे हम स्विच यूज कर लेते हैं X1, ठीक है। और X1 से क्या सेट कराया है मैंने, S20। तो यहाँ पे S20 लिख देता हूँ, S20, और S20 से हमने Y0 ऑन कराया है। ये हमारा SFG है। अब देखिए X1 से हम एक फिर X2 मैंने यूज किया है, कौन सा X2 इनपुट, और सेट किसको करा है, S22 को। तो यहाँ पे क्या होगा, S22 को मैंने सेट कराया और यहाँ से हमने Y2 को ऑन करा दिया है, Y2 ऑन हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद X3 का यूज किया है। तो यहाँ पे X3 यूज कर लिया, X3, और यहाँ से फिर मैंने S0 को रिटर्न कर दिया है, S0 से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। तो S0 का मैंने यूज कर दिया। ये हमारा SFG में था। जैसे जो ये मैं प्रोग्राम लिखा हूँ, ये प्रोग्राम, इसको हम SFG में ऐसे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ये हमारा SFG, अरे सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट, SFC में ऐसे आप यूज करके लिख सकते हो। ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसको ऐसे डिनोट करते हैं। SFC का मैं फुल फॉर्म, जैसे मैं बताया था कि कितने टाइप से लैंग्वेज आप प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हो, ये बेसिक लेक्चर में बताया, लेक्चर नंबर मे बी 2 हो सकता है, उसमें आप देख लीजिए। सिक्वेंशियल, S मीन्स सिक्वेंशियल, F माने फंक्शन, और C मतलब चार्ट। सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट है, उसके अनुसार हमने ये, अच्छा देखिए एक एक स्टेप पे इसमें भी डिनोट किया है। अगर S0 हमने सेट कराया है, S20 कब सेट हुआ होगा, जब X1 को हम प्रेस करेंगे तभी ना S20 सेट होगा और Y0 ऑन होगा। मीन्स X1 क्या है, क्लास 1 इसको मान ले। तो क्लास 1 जब तक ये पास नहीं करोगे तो क्लास 2 में कैसे आ सकते हो, ठीक है। अगर X1 आपने प्रेस कर दिया, मान लो Y0 ऑन हो गया, क्लास 1 हाई है, तो क्लास 2 में कैसे आओगे, जब आप X2 को प्रेस करोगे तभी ना आओगे जी। तो ये Y2 किस पे है, Y2 डिपेंड कर रहा है इसके प्रीवियस पे, Y0 पे, मीन्स इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये हाई नहीं होगा तो इसको आप हाई X2 को कितना प्रेस कर लो, क्या ये ऑन होगा, नहीं होगा। जब तक X1 ऑन नहीं होगा तब तक ये हाई नहीं होगा, ये हाई नहीं होगा। तो X2 को आप प्रेस करोगे तो क्या ये Y2 ऑन होगा, नहीं होगा। मीन्स नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया था। ये इस STL इंस्ट्रक्शन का ये बेसिक पॉइंट है, इसको समझना। अगर आप समझ गए हैं तो मैं अभी दूसरा, अच्छा ये लेक्चर बड़ा हो रहा है, मैं इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करूंगा। आगे एक और इसका एक लेक्चर, 3 लेक्चर बनेगा। अभी इसके बाद वाले लेक्चर में मैं इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको और आइडिया लग जाए। और इसके बाद वाले जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 23 में हम एडवांस लेवल पर 4 वे ट्रैफिक लॉ का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभी आप लोगों ने थ्योरी समझ लिया, अब आप इसका बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए ताकि आइडिया लग जाए STL इंस्ट्रक्शन का यूज़ कैसे करोगे।